आपने इस जंग में कोई जंगजू नहीं खोया। अल्हम्दुलिल्लाह, जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। मगर शादी भाई एक दूसरे का खून नहीं बहा रहे होते। जिन्होंने अपनी बेटी को सजा देने की मिसाल दी हमें, हम उन रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। तौहीन आमेज है हम पर शक करना। कर सकते आप पर। ये क्या कह रहे हैं? चाहते क्या है? कुछ और चाहते हैं तो बताइए। बनो करासी इस बात पर रजामंद हैं आप? जरकुताय, जनाब। बनो करासी को खबर पहुंचाई जाए, काजी रुकनुद्दीन को मदऊ किया जाए। अदालत वही लगाएंगे। जो हुक्म जनाब। लेकिन इस वक्त के दौरान जुर्म साबित होने से पहले अगर मेरे बेटे को किसी ने कातिल कहा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात। तो आज हम खुल्लूस उस्मान एपिसोड नंबर 168 का रिव्यू करने जा रहे हैं, जहां पर पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि अलाउद्दीन साहब ने जाल बिछा करके सिपाहियों को पकड़ लिया था। और आज के एपिसोड में देखते हैं कि वो उलझाइको के सिपाही इसके पीछे लग चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बाला खातून आती है और अलाउद्दीन को बचाने की कोशिश करती है। कुछ देर के बाद लड़ाई पूरी ख़त्म हो जाती है और बाला खातून अलाउद्दीन को कहती है चलो हम यहाँ से चल रहे हैं। दूसरा सीन आता है जिसमें दिखाया जा रहा है कि बाला खातून और उसकी गुलाम उनके पीछे भाग रहे हैं और वहाँ पर उलझाई आ जाता है अपने सिपाहियों को लेकर, जिनको बच करके गोंजा खातून वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। और जितने में ही उस्मान साहब वहाँ पर तशरीफ़ ले आ जाते हैं। पीछे से उस्मान साहब आकर कहते हैं आज मरने वाली गोंजा नहीं बल्कि मरने वाले तुम होगे उलझाए। तो इतने में ही उलझाए तो उस्मान को कहता है कि तुम मुदाखलत मत करो, ये हमारी जंग है, हम इनसे लड़ेंगे। उस्मान साहब कहते हैं कि मैं अब तुम्हारी सूरत को 2 हिस्सों में तब्दील कर दूंगा। उलझाए तो कहता है मेरी रूह गवाह हो, मैं तुमसे शिकस्त नहीं खाऊंगा उस्मान। अब कुछ मंजर लड़ाई का दिखाया जाता है, जहाँ पे उस्मान साहब उलझाइतों का कोड़ा पकड़ कर उसके ही गले में डाल कर दबाने लगते हैं और उधर गोंजा खातून भी सिपाहियों को जख्मी करती है। उस्मान साहब उलझाइतों के कंधे पर के गले में फंदा डाल कर कहते हैं कि तुम अब नहीं बचोगे, तुम अपने ही खून में गर्क हो जाओगे। अब मुझे बताओ कि तुमने मेरे बेटे के ख़िलाफ़ कौन सी साजिश बनाई है, इसके पीछे कौन है, बताओ मुझको जल्दी। शहजादा अहमद को किसने मारा है, तुम मुझे सब बताओगे उलझाए तो समझे। अगर तुम आसान मौत चाहते हो तो तुम मुझे सब बताओगे। इतने में ही उलझाए तो उस्मान से बच करके भागने लगता है और कहता है कि आसमान नहीं चाहता कि आज मैं मरूं। इतने में ही दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे महमद को ओरहान साहब ने जख्मी करके बांध रखा था और उसको उसके सिपाही ढूंढ लेते हैं। कयामा से महमद को बचा कर कहता है हम अभी गोंजा को ढूंढ लेंगे, आप तकलीफ़ ना दें, हम उसको बहुत देर बाद ढूंढ लेंगे, अभी नहीं, अभी चलें, आप चलें। दूसरा मंजर दिखाया जाता है कि अलाउद्दीन साहब उस्मान साहब के करीब आ जाते हैं और बाला खातून अलाउद्दीन साहब उस्मान साहब और गोंजा को ढूंढ लेते हैं और सब मिल कर के इसी बात पर मुतवज्जो करते हैं कि आखिरकार अहमद को मारा तो मारा किसने। उस्मान साहब ओरहान को जवाब देते हुए कहते हैं कि गिद्दड़ ने भेड़ियों पर हमला किया था ओरहान, लेकिन हम उस गिद्दड़ को तलाश कर लेंगे, हम उसे ढूंढ लेंगे। यहीं दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इब्राहिम सरदार मलिका खातून के खेमे में आकर कहती है कि मलिका तुम ठीक तो हो ना। मलिका के और इब्राहिम सरदार की तलवार पकड़ कर कहती है कि तुम मेरे बेटे का बदला ज़रूर रहोगे इब्राहिम सरदार। इब्राहिम सरदार कहते हैं कि तुम्हारा हाथ जख्मी है, तो मलिका खातून कहती है मेरा हाथ नहीं, मेरा दिल जख्मी है। फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अलाउद्दीन सरदार को उस्मान साहब पूछते हैं कि अलाउद्दीन मुझे बताओ कि बाज़ार में हुआ क्या था। बाला खातून भी पूछती है कि अलाउद्दीन की मौत कैसे हुई, क्या तुमने। अलाउद्दीन साहब जोश में आकर कहते हैं नहीं अम्मा, कि जब हम कबीले से निकले तो अहमद ज़िंदा था। अलाउद्दीन साहब पूरी बात बताने लगते हैं और कहते हैं कि जब मैं गोंजा को जिंदान से ख़ैमे से आज़ाद कर रहा था, अहमद अंदर आया जनाब, हम लड़े ज़रूर पर मैंने उसको नहीं मारा। गोंजा कहती है कि जब हम बाहर निकले तो वो बस बेहोश था। अलाउद्दीन ने सिपाहियों को भी बेहोश कर दिया था, किसी को भी नहीं मारा। इतने में ही ओरहान कहता है कि तो फिर मारा किसने अहमद को। उस्मान साहब कहते हैं कि कोई तो है जो हमें तुर्कों को लड़वाना चाहता है। सरदारान एक दूसरे पर हमलावर हो ताकि जंग शुरू हो जाए, इसीलिए उन्होंने अहमद को मार डाला और तुम पर इल्ज़ाम लगाया। इतने में ही एल्जिम खातून कहती है कि इतनी खूनरेज़ी जंग कौन चाहेगा। जरगुदाई कहता है कि या मंगोल या काफिर, और कौन तुर्क को लड़वाना चाहेगा।
इतने में बाला खातून कहते हैं कि उलझाई उसने कब तुम्हारा शुरू किया पीछा करना गोंचा। गोंचा कहती है कि कबीले से फ़ौरन निकलने के बाद उन्होंने हमें पा लिया। उस्मान साहब कहते हैं कि इसका मतलब उन्होंने आपका पीछा किया जब आप कबीले से निकले थे। वे अंदर गए और अहमद को मार डाला। ऐसा लगता है कि सबके पीछे उलझाए है। इतने में भाई संगूर कहता है कि बोरान बे वो भी हमारे हर साथ साथ रहते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो हमसे पीछे हट गए। उस्मान साहब कहते हैं कि बोरान अब भी सबको अकेला कोशिश करने का चाहता है, वह अकेला हम सब की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा है। जरकतवाई कहता है कि जनाब वो आपको नहीं छोड़ सकता, जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी नीयत अच्छी है। उस्मान साहब कहते हैं कि मैं जानता हूँ जरकतवाई ज़रूर यकीनन जानता हूँ, लेकिन उसकी सज़ा वासे है। इतने में औरान सरदार कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे बाबा, अभी सब थके हुए हैं औरान, अंधेरा छा जाएगा, हम गारों की तरफ जा रहे हैं, चलो सिपाही हम रात वहीं गुजारेंगे। अलाउद्दीन पूछता है कि हम कबीले क्यों नहीं जा रहे हैं जनाब। उस्मान कहता है कि मुकदमे की समाअत तक तुम्हें कोई नहीं देखेगा। अभी याकूब और इब्राहिम भी बहुत गुस्से में हैं, हम नहीं जानते कि वो अब क्या करेंगे। इतने में ही बाला गोंचा को कहती है कि मेरे पास एक अच्छी खबर है। बाला कहती है कि अलाउद्दीन साहब और गोंचा बेटी तुम्हारे लिए आज रात बहुत ख़ास है। अलाउद्दीन कहता है कि वालदा सब खैरियत तो है। वालदा कहती है कि हाँ बेटा सब खैरियत है। इतने में उस्मान साहब कहते हैं कि आज रात गार में एक इमाम आएगा और तुम्हारा निकाह वहीं होगा, इसी वजह से आज की रात तुम्हारे लिए अहम है। और देखा जाता है कि गोंचा और अलाउद्दीन दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं। अलाउद्दीन कहता है कि आप क्या कह रहे हैं बाबा। इतने में ही सब एक दूसरे से गले मिलना शुरू कर देते हैं। बाला खातून सबसे कहते हैं कि आज रात हमें अच्छा दस्तरखान खजाने की ज़रूरत है, आज रात चलिए कुछ तलाश करते हैं। इतने में उस्मान साहब कहते हैं चलो सब अपनी महारत दिखाओ, और अलाउद्दीन औरहान को कहता है चलो भाई। यहाँ दूसरा सीन दिखाया जाता है कि बुरहान किसी के साथ जंगलों में छुप छुप के जा रहा है उलझाई को का पता लगाने। इतने में ही बुरहान कहता है कि उन्होंने यहाँ पर अपना अड्डा लगाया रखा है। बुरहान कहता है कि देखो उसकी पुश्त अभी यहाँ है, पर वो खुद अभी यहाँ नहीं है, हम उसके आने का इंतज़ार करेंगे। हमें अब पीछे हटना चाहिए कि उससे पहले कि वह हमें सूंघ ले। चलो भाई चलें। इतने में पीछे से सिपाही आकर बुरहान और उसके साथी को पकड़ लेते हैं। दूसरा सीन दिखाया जाता है कि महमद उलझाई से तो मिलता है। उलझाई तो कहता है कि तुमने देर कर दी। उस्मान ने अलाउद्दीन और गोंचा को बचा लिया, उन्हें ऐसे किसी खुफिया जगह ले गए हैं। ऐसा लगता है कि वह जानते हैं जब तुम शादी के लिए तो उन्होंने तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया। महमद गुस्से में आता है जैसा वो हर बार आता है और कहता है अलाउद्दीन इसकी कीमत तुम अपनी जान से चुकाओगे, या तो वे या तो मैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इस जिल्लत को साफ़ करूँगा। इतने में उलझाई तो कहता है कि तुम्हारी बहन की रज़ा के लिए सब कुछ हुआ, तुम क्या करोगे। मेरे सिपाहियों ने सुना कि तुम्हारी बहन खुशी से उसके साथ चली गई और तुम्हारी बहन उनके साथ मिलकर हमारे से लड़ी। महमद कहता है कि गोंजा को भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, मैं गोंजा को अपने हाथों से सज़ा दूंगा। उलझाई तो कहता है कि हम अजीम आरमायान की ताकत और कुदरत को जानते हैं। उलझाई तो उसको भड़काते हुए कहता है कि क्या कहीं बच पाएंगे मैं। उलझाई तो इसको गुस्से में कहकर कहता है कि अपनी फ़ौज जमा करो, अगर अब जंग नहीं होगी तो फिर कब होएगी। महमद भी गुस्से में आकर के कहता है ये जंग ज़रूर होगी और फ़ौज भी तैयार हो गई है, लेकिन पहले हमें उन्हें बचाने की ज़रूरत है। उलझाई तो कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उनको बचाऊंगा उस्मान से, तुम जाओ और अपनी फ़ौज को तैयार करो। महमद कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम सुना है उलझाई, तो मुझे तुम पर विश्वास है, अगर तुम ना होते तो मुझे अब तक काफ़ी परेशानियाँ हुई होती। तुम अक्लमंद हो, जब मेरे बाबा सलामत होंगे जब ही फ़ौज तैयार होगी। दूसरा सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूनिस एमरी सिपाहियों को दीन की तबलीग देते हैं। इतनी देर में दूसरा सीन दिखाया जाता है कि उस्मान बे को गोंचा आवाज़ देती है और कहती है कि मेरे बाबा और इब्राहिम बे उन्होंने तिजारत के लिए मक्का जी के तकफुर के साथ इत्तेहाद किया है, इस इत्तेहाद से मुझे डर लगता है, वे अंधे हो गए हैं, वो आपको तबाह बर्बाद और जंग शुरू करना चाहते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि फिक्र ना करो मेरी बेटी, आपको को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम ये जंग नहीं होने देंगे। उस्मान साहब कहते हैं कि जंग जब भी शुरू हुई है तो जंग आलूदा तलवार से हुई है। और अलाउद्दीन को देखकर कहते हैं कि जीत की जंग यानी इश्क की जंग हमेशा इश्क से जीती जाती है। बाला खातून कहते हैं कि हमारा इत्तेहाद हमेशा कायम रहे इंशाअल्लाह। और खान साहब कहते हैं कि एक बार हम इस इत्तेहाद से निकल गए फिर हम भी जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। उस्मान साहब कहते हैं कि हम ज़रूर करेंगे। बाला कहती है कि चलो चलो हमें बहुत तैयारी करनी है, अगर मुझे मालूम होता कि हम एक के बाद एक ऐसी तकरीबात मनाएंगे तो मैं खुद तैयार कर लेती। एल्जिम खातून कहती है कि फ़िक्र ना करे बाला। देख सकते हैं कि यहाँ पर खातून आ जाती है, फातिमा खातून, और है ना शिरकत करती है।
फातिमा कहती है कि मेरे अल्लाह वो सब यहाँ पर है माशाअल्लाह। उस्मान साहब भी कहते हैं मुझे भी किसी चीज़ की कमी लग रही थी कि कुछ तो कम है, और अब तुम आ गई हो तो सब कमी दूर हो गई है। मेरी खूबसूरत बेटी आओ। बाला भी अपने सीने से लगा कर कहती है कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, बेटी आओ। और फातिमा कहते हैं कि मैं इमाम आफंदी को लेकर के आई हूँ यहाँ पर भाई, आपने मेरी मेहनत देखी है ना। अलाउद्दीन भी कहता हाँ मैंने देखी है बहन, अल्लाह हम सबको ऐसी बहन अता फरमाए। कुछ देर पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कार के अंदर अलाउद्दीन साहब और गोंचा खातून की शादी तय होती है। इमाम आफंदी इनका निकाह कराते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का ये एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको पूरा एपिसोड देखना है बिना वॉइस ओवर के वीडियो के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल जो लिंक में दे रखा अगर नहीं है तो कमेंट करें, मैं आपको DM कर दूँगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाहु खैर।